लबरा सरकार है जो झूठ बोलती है। इसने कहा कि हम 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नहीं दिया। इसने कहा 15 लाख रुपए खाते में देंगे, नहीं दिया। झांसी में उन्होंने कहा उद्योग खोलने के लिए ग्रोथ सेंटर में उद्योग लगेंगे, नहीं लगे। डिफेंस कॉरिडोर के अंदर चिटपिटी भी नहीं, सुतली बम नहीं बनना। अब बीडा के नाम पे जमीन हथियाई जा रही, कहा जा रहा कि इसमें बहुत सारी योजनाएं। तो ये हर मुद्दे पे झूठ होते, लेकिन इन्होंने कल सबसे घृणित पाप किया जब एक एक मतदाता जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को सुरक्षित रखना चाहता है, उसने गठबंधन को मतदान किया और उनके मनोबल को हतोत्साहित करने के लिए और अधिकारियों को दबाव बनाने के लिए कि अधिकारी इस दबाव में रहें कि दिल्ली में भी सरकार बन रही है। उनकी इतनी बड़ी लफाजी है कि आज प्रधानमंत्री जी ने 100 दिन का एजेंडा तय कर दिया। पूरी है वो प्रेस नोट है जो लोगों ने मेहनत की है, श्रम किया है जी अपन लोगों के लिए। समाजवादी पार्टी के काम, कांग्रेस का संघर्ष लोगों तक पहुँचा है, लोगों ने समर्थन किया है, वो अब पेटी के अंदर बंद है। अभिकर्ता जाकर उस पेटी खुलना है। जनता के बीच में जब आप भी गए हैं, लोग भी गए हैं, बहुत सारा प्यार इसने मिला है। जिनके हाथों में कानून की उनके प्रति निराशा थी लोगों को, इस बार एक सामाजिक जो गणित है या राजनीति की जो समझ रखने वाले लोग हैं, उन्होंने एक गोल किया होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि उनका कोई बनना नहीं था घटना, तो गठबंधन को प्रति प्यार दिखा लोगों को, हर वर्ग का समर्थन दिखाई दिया। बहुत सारे शोषण करके लोग मतदान करते हैं। मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह का लोगों के बीच स्वीकार मिला है, परिणाम पक्ष में आए। संदेह की स्थिति में कैसे निपटेंगे? संदेह की स्थितियाँ पैदा की जा रही हैं। हर मतदाता, देश में राजनीति करने वाला आदमी ये कोशिश करता है कि हमारा लोकतंत्र तब बचेगा जब हमारे लोकतंत्र की जो मजबूत कड़ी है, जो चुनाव की निष्पक्षता है, वो बनी रहे, तो विश्वास बना रहेगा लोगों को। मैं कह सकता हूँ कि मतदान के बाद मैंने भी सवाल किया कि आप अपने परिवार के लोगों में अगर परिवारों की संख्या में आप जोड़ेंगे, किसी से पूछेंगे नहीं, तो आपको नहीं पता है कि किसने किसको दे दिया, बिना जानकारी करेंगे। और आप भी चैलेंज से कह सकते हैं कि मेरे पूरे परिवार ने किसको वोट दे दिया। तो कौन सी ऐसी जादू है, कौन सा ऐसा और तरीका है कि मतदान के अगले दिन कोई कहता कि जादू से कोई जीतना, कोई स्थिति पैदा करने वाला जो कोशिश है वो बहुत सारा भ्रम पैदा कर दिया। संदेह की नया चमत्कार नहीं है। ऐसे तो मैंने कहा कि हम निष्पक्षता पे भरोसा करते हैं, लोगों ने पूर्ण भरोसा करते हैं, लेकिन अगर ये भ्रम पैदा करने की कोशिश हो रही है तो बड़ी साजिश तो नहीं हो रही है और ये भ्रम की बातें पैदा हो रही है। क्या करेंगे उस समय? जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं है। जनता का प्यार समर्थन मिला है, परिणाम अच्छा आएगा। और जब परिणाम जब तक नहीं आ रहा तब तक कोई बातें, कोई आशंका है? कोई आशंका है? मैं सोचता हूँ अधिकारी ईमानदार है और मशीन ठीक है तो परिणाम अच्छा है। और क्योंकि आप देख रहे हो कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उन्होंने जनता के बीच में जो भी वादा किया उस वादे को कभी पूरा नहीं किया। पूरे चुनाव भर देश के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया। पूरे चुनाव में भ्रष्टाचार की जहां बात की, जबकि भ्रष्टाचार के नाम पर, चुनाव के नाम पर बहुत लोगों से वसूली की गई। महंगाई जबरदस्त बढ़ी है, बेरोजगारी जबरदस्त बढ़ी है और विशेष रूप से बुंदेलखंड के विकास की जो बात की जाती है, बुंदेलखंड में विकास के नाम पर कोई काम हुआ नहीं आता। जो भी काम हुआ है वो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकारों में हुआ है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकारों में हुआ है, लेकिन मौजूदा 10 साल की सरकार में अभी तक बुंदेलखंड में कोई काम नहीं हुआ। नाम के लिए बीडा के नाम पर जमीन अधिकृत करने का प्रयास किया गया, लेकिन आपने ये देखा कि वहाँ के किसानों को जिस तरीके से उनका शोषण हुआ है, पिछले 3 बार पूरे जनपद के सर्किल रेट बढ़े हैं और उनके सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए क्योंकि उनका 4 गुना उनको भुगतान करना पड़ता, इसलिए उस क्षेत्र के सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए। हम गारंटी के साथ कहते हैं जिस दिन गठबंधन की सरकार आएगी, किसानों को जो है, जो उनके साथ शोषण हुआ है, उनको न्याय दिलाएंगे। जो भी पैसा है उनको हम दिलाने का प्रयास करेंगे। साहब के संविधान से, नहीं तो वो मंत्री परिषद की शपथ दिला देते। सबने देखा पूरे देश के अंदर 100 दिन का एजेंडा तय हो गया, पूरे लोग कैबिनेट बैठ गई और अगली सरकार का कामकाज बना रहे। तो कहीं ना कहीं इनके मन में मायावी रूप से छल करने का भाव है और उसमें ये प्रशासन को दबाव में लेना चाहते कि हर जगह हमें, इसलिए। और इसको अपन ने देखा, चुनाव आयोग में भी शिकायत हम लोगों ने की। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि महात्मा गांधी को
पिक्चर के माध्यम से पूरी दुनिया ने जाना, तो इनका कोई भरोसा नहीं है। तो आज हमारे नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अपने मजबूत कार्यकर्ताओं का मनोबल मजबूत करने के लिए पूरे देश में पत्रकार वार्ता बुलाई, जिसके तहत आपको और आपके माध्यम से, क्योंकि ये चुनाव